आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न है जिसको हम बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ सेम टू सेम वही आपका क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है, एग्जाम में आए। इस टाइप के प्रश्न भी आएंगे संख्या पद्धति से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, 9th के लेवल का, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, जिसमें कहता है कि एक्स वाई और जेड की पावर में एक्स, ठीक है, जेड की पावर में स्क्वायर है 2 है, ठीक है, प्लस में एक्स है और उसके पावर में ये इतना है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 2 है, जेड बराबर 3 है, तो हमें इसका मान बताना है। ठीक है, कैसे मान बताएंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है कि x का मान यहाँ पर दिया हुआ है, y का ये है, z का ये है, तो इन सभी मान को उठाएंगे और सिंपल इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है? 1 है वहाँ से, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। y का मान कितना है? तो 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। z का मान 3 है, तो 3 हमने कर दिया। घात में 2 है, तो घात में 2 हमने लगा दिया। फिर x का मान 1 है, तो 1 हमने पुट कर दिया। फिर यहाँ पर भी 1 और y का मान है 2, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद से z, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, घात में 2 है तो 2 लग गया। उसके बाद से माइनस में y का स्क्वायर, तो y आपका 2 है और घात में हमने 2 लगा दिया। फिर यहाँ पर 3 है और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से हम सिंपल इसको हल कर लेते हैं। तो 1 गुणे 2 आपका 2 ये रह जाएगा। उसके बाद से 3 की घात में 2, तो ये आपका 9 हो जाएगा, प्लस में ये आपका 1 और ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये 3 है तो 3 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये माइनस में आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद से ये घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ये 2, 9 और 1 10, तो 10 की घात में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 है, इसको घटा देंगे तो माइनस का ये 3 हो जाएगा और घात में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और ये 10 की घात में 3, मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। उसके बाद से ये 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये 3 पहले से ही है और ये हो जाएगा 9 इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2000। ठीक, और उसके बाद से 9 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो सिंपल आपका आंसर कितना आया कि 2000 ये 27, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको देखिए। यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 प्रश्न और हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहला चीज इसमें आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, नियम क्या है कि अगर कहीं पर दिया हुआ है कि a की पावर में x है, ठीक है, या फिर x के कुछ और ये ले लेते हैं, a की पावर मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है, और इसके फिर से एक घात में दे दिया है कि a की पावर में, इन सभी के पावर में 1/5, ठीक है, इस तरीके से दे देता है। तो इसका नियम होता है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो सिंपल इसका घात के गुणा कर दिया जाता है, तो 5 गुणे 1/5 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो इससे आपका ये कट जाएगा, तो 1 की घात में 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 यहाँ पर है, इसके घात में 1/2 है, ठीक, और ये आपका क्या है? ये आपका है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम कर सकते हैं कि 16 की घात में 1/2, अब इसका गुणा फिर इसमें कर देंगे तो गुणे में आपका हो जाएगा 1/2, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 की घात में 1/में ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 को कुछ ऐसा तोड़ लें ताकि 16 को भी हम घात के रूप में, 16 को तोड़ने के लिए, घात के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल आपको कहीं पर साइड में रफ में लिख लेना है इस तरीके से कि 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2। ठीक है, तो कितने बार है? 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिख देंगे कि 2 की घात में ये वाला 4। ठीक है, और पहले से ही 1/4 हमने कर दिया, अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि 2 की घात में 4 और गुणे में 1/4, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये 2 की घात में 1 आ गया। सिंपल यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि 6/5 की पावर में x है और 5/6 की पावर में 2x है, ठीक है, बराबर में 125/216, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे मान ज्ञात करेंगे इसका? देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला चीज इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि a/b है, ठीक, और इसके घात में मान लेते हैं कि ये 5 है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर की जो संख्या है इसको अगर हम पलट देते हैं तो घात माइनस हो जाता है। b को अगर हम ऊपर कर दें, a को अगर हम नीचे कर दें तो घात इसका माइनस में हो जाएगा।
ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब कैसे हो जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले माइनस हो जाता है पलटने पर ना, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं a की पावर में 5 और b की पावर में 5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक नियम होता है कि कोई भी संख्या अगर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो इसका घात माइनस में चला जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर में 5, पहले ये वाला लिख लेंगे। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा a की पावर में माइनस का ये 5, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम b है ना, तो b लिख देते हैं, b की पावर में माइनस का 5, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करें, इसको अगर हम नीचे ला दे तो ये पहले से ऊपर है, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका भी घात माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, इसको अगर हम नीचे ला देते हैं a की पावर में तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और पहले से हमने b को माइनस के 5 को हमने ऊपर पहुंचा रखा था, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो b की पावर में माइनस का 5 और a की पावर में माइनस का 5। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं b बटे में a, और घात सेम है तो माइनस का ये 5 ऐसे लिख देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि a बटे में b की पावर में कितना था, ये 5 था। जब हमने b बटे a किया है तो इसके घात में माइनस लग गया है, बस यही प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल सबसे पहले कि 6 बटे में 5 को ऐसे आप नोट कर लीजिए और x लिख दीजिए, ठीक है, इंटू में ये 5 बटे में 6 की पावर में ये माइनस का, माइनस नहीं अभी नहीं करते हैं, ठीक है, ये 2x हो जाएगा बराबर में 125 बटे में 216, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें देखिए, तो 6 बटे में 5, ठीक, और गुणे में, अब इसको पलट देते हैं ताकि ये भी 6 बटे 5 है, ये भी 6 बटे 5 हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पलट जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी घात के रूप में कर लेते हैं, उसके बाद से पलटा जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 125 को हम घात के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, तो 125 को घात के रूप में करने के लास्ट में 5 है, तो 5 से 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 51 5, ठीक है। तो 1 2 3 बार, तो ये लिख लेते हैं कि 6 बटे में 5 और x हो जाएगा, और बीच में इंटू मतलब कि गुणा ही होता है, और 5 बटे में 6 की घात में ये 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात में 3, ठीक है। और 216 को कैसे लिखेंगे, तो 216 को भी तोड़ लेते हैं, तो 216 को तोड़ेंगे तो 2 1 2 जीरो ले लेंगे, 2 8 16, फिर 2 से 2 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, ठीक है। तो 3 ये 2 कितने बार है, तो 3 बार है, और 3 कितनी बार है, तो ये भी 3 बार है, ठीक है। तो ये भी आपका 3 बार है और ये भी आपका 3 बार है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा अगर इसके साथ कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये भी आपका 6 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 मतलब कि 6 की घात में 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी रूप में कर सकते हैं ना, तो इसको कर देते हैं। देखिए 5 बटे में 6 है, 5 बटे में 6 है, यही वाला है, क्या है थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको पलट लेते हैं, घात माइनस हो जाएगा। तो इसको भी कर लेते हैं कि 5 बटे में 6 और इसके घात में माइनस का x लगा लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 बटे में 6 और ये घात में ये 2x, फिर ये आपका 5 बटे में 6 और इसके घात जब सेम हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए गुणा में जब ये बेस समान हो तो इनकी जो घातें हैं ये जुड़ जाती है, या फिर घटने वाला होगा तो घट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में तो घट जाएगा, और ये दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा 5 बटे में 6 की घात में 2x में से 1 x घटेगा तो x हो जाएगा बराबर में 5 बटे में 6 और इसकी घात में ये 3, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, 3 की घातें भी आपस में बराबर होती हैं, तो x बराबर में ये 3, सिंपल यही आपका आंसर हो गया, ये चीज़, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 और ये है 5, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न आता है तब कैसे करेंगे, तो इसमें दिया 125 की घात में x है, ठीक है, और 25 बटे में 5 की घात में x है, तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। अब 125 को हम कैसे तोड़ेंगे, 125 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि 5 से तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25 और 5 51 5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की घात में 3 और पहले से ही इसमें x दिया हुआ है, ठीक है, 25 है
तो 25 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 25 को सिंपल 5 बचे 25 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 बचे 25 और 5 एकाना 5, 5 कितना बार, 2 बार है, तो यहाँ पर तो 5 की घात में 2 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर आपका 5 की घात में x है, ये इतना क्लियर है। अब हमने अभी बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये 5 की घात में 3x, ठीक है, गुणा हो जाते हैं, सॉरी जुड़ते नहीं है, गुणा हो जाते हैं, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से जब ये और ये, ठीक है, मामला जब भिन्न का हो, ऐसे समझिए कि अगर एक ही घात में कहीं पर 5 लिखा हुआ है और एक ही घात में कहीं पर 7 लिखा हुआ है, तो इस वाले को हम ऊपर ले जा करके क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक ही घात में 5 और गुणा लगा करके ये वाला आपका घात इसका माइनस में हो जाता है, ऐसे यही होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात में 2 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात में ये x हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का x, ठीक है। अब ये जब ये दोनों समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 5 की घात में ये 3x बराबर में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात में 2 और माइनस का x, ठीक है। जब ये बेस समान हो, बीच में बराबर हो, तो इनके जो घात होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, यही यहाँ पर लिख देंगे कि 3x बराबर में ये 2 माइनस का x, इसको हम इधर बुला लेंगे, तो 3x और ये वाला x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा बराबर में 2, तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 2, इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में 2 और बट्टे में हो जाएगा 4, तो x बराबर में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टे में 2, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया। अब ये वाला देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि रूट में 2 की घात में ये 14 है, ठीक है, और इसके करड़ी में ये 7 है। अब इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, तो देखिए कभी भी यहाँ पर अगर रूट मान लेते हैं कि दिया होता है 3, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम 3 की घात में 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 2 का क्या मतलब होता है कि इस 2 का मतलब कि ये क्या होता है, इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलता है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 होता है, ठीक। अभी अगर इसका घनमूल निकालना हो तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर घनमूल में देखिएगा 3 यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन वर्गमूल में आपका कुछ नहीं लिखा होता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है मतलब कि 2 यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, यही वाला निकल करके इसके घात में और बट्टे के रूप में यहाँ पर इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हम कर देंगे। देखिए सबसे पहले ये 2 की घात में ये 9x है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, गुणा करके, और ये भाग है तो गुणा करके और इसको बट्टे में कर लेंगे, तो ये गुणा करके और इसको बट्टे में हमने कर लिया 2x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की घात में ये 14 है ना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर 2 था तो 3 की घात में इस तरीके से हमने कर दिया, तो 2 की घात में 14 है, ठीक है, और सब रूट में ही है, इसको भी हम क्या कर दें 1/7 कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका गुणा अगर इसमें कर दे तो 2 की घात में 9x हो जाएगा, बटे में 2 की घात में 2x है ना, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर में, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 की घात में ये आपका 14 इंटू 1/7, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे 2 से, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 एकानम 2। अब देखिए ये दोनों समान है ना, तो जब समान है तो इसको क्या कर देते हैं, 2 की घात में 9x रहेगा और ये वाला गुणा करके और ये 2 की घात में माइनस का ये 2x हो जाएगा बराबर में। अब इसका 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 एकानम 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बेस आपका समान है, जब बेस समान है तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 2 की घात में कितना हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, फिर क्या लिखें, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। फिर ये 2 की घात में 2, अब जब ये दोनों मामला बराबर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7x बराबर में ऐसे 2 हो जाएगा, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 2 और बटे में 7 हो जाएगा, सिंपल ही आपका x का मान निकल गया। तो ये तरीका होता है इसको हल करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक। तो हमने एकदम से डिटेल में और डीपली बता दिया, क्लियर है। और भी क्वेश्चन है देखिए, तो चलिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया, ठीक है, 2 प्रश्न है, हालांकि दोनों सेम ही है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, इसमें इतना हमें सिद्ध करके लाना है और इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिद्ध करके आइबे करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या है 2 की घात में 30 है, 29 है, फिर 28 है, फिर यहाँ पर 31 है, 30 है और 29 है, यहाँ पर क्या है 40 है, 39 है और 38 है, फिर यहाँ पर 41 है, 40 है और 39 है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है।
तो देखिए ऐसा अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सबसे पहला चीज़ आपको एक नियम पहले पता होना चाहिए, ठीक है। नियम क्या है कि अगर कहीं पर दिया हुआ है कि a की पावर में 5, ठीक है, और इंटू a की पावर में 7, उसके बाद से प्लस में a की पावर में 5 इंटू a की पावर में 9, उसके बाद से प्लस में a की पावर में 5 इंटू a की पावर में ये 10, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, ये 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और ये इनके बीच का जो संबंध है, ये दोनों के बीच का गुणे का संबंध है, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला और ये इसको हम कॉमन ले सकते हैं, a की पावर में 5, तब क्या बचेगा, a की पावर में 7 बचेगा, और यहाँ पर भी a की पावर में 9 बचेगा, और यहाँ पर भी a की पावर में 10 बचेगा। इतना ही तो बचेगा ना। तो सेम यही वाला चीज़ ले करके यहाँ पर एकदम से कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने a लिया है, यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे ये चीज़ समझिए। इसमें से 2 में से ठीक है, 2 की घात में 28 है, 28 में से अगर हम 1 कम कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 27, और 29 में भी आपको 27 मिलेगा, इसमें भी आपको 27 मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर कहीं पर a की घात में अगर 5 दिया हो तो इसको हम a की घात में 4 और गुणे a की घात में 1 ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़वे करेंगी, ठीक है। तो ये वाला फिर से अगर जोड़ेंगे तो a की घात में फिर से 5 आ जाएगा, यही चीज़ है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। तो देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो 28 से सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर दीजिए। तो 28 सबसे छोटा है ना। तो 2 की घात में अगर हम इसमें से 1 कम कर दें, 27 कर दें, और इसी के गुणे में 2 की घात में अगर हम 1 कर दें तो कोई इसमें अंतर आएगा, फिर से जुड़ेगा तो 28 से। तो मतलब क्या है, ये आपका 28 से लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 की घात में 28, ये भी आपको 2 की घात में 28 से लिखा हुआ है। फिर प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब इसमें भी अगर हम 2 की घात में अगर हम 27 कर दें, ठीक है, और गुणे 2 की घात में अगर हम 2 कर दें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 29 लिखा हुआ है, 2 की घात 29, ये भी 2 की घात 29 है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें भी 27 से आपको ले लेना है, 2 की घात में 27 को ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो कितना और इसमें 27 में ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 2 की घात में ये 3, नीचे भी आ जाइए। इस सब में भी हमको 27 से ले लेना है, तो माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 27, तो 2 की घात में आपका 27 कर लीजिए, ठीक है, और गुणे में 2 की घात में 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये 29 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 2 की घात में 27 कर लीजिए ऐसे, ठीक, और 27 में कितना जोड़ने की 30 हो जाए तो 3, तो 2 की घात में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 31 है तो 2 की घात में 27 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 4, तो 2 की घात में आपका 4 हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। तो 27 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 की घात में 27 हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है, तो 2 की घात में 3 बचा है, उसके बाद से 2 की घात में 2 बचा है, उसके बाद से 2 की घात में 1 बचा है। तो 2 की घात में 1 का मतलब क्या है कि आपका 2, ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे में 2 की घात में 27 ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 2 की घात में 4 बचा है, फिर प्लस में 2 की घात में ये 3 बचा है, माइनस में 2 की घात में 2 बचा है, ठीक। अब इससे आपका ये इजीली कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 2 की घात में 3 का क्या मतलब है, 2 की घात में 3 का मतलब है कि 2 को हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पर कितना, 2 की घात में 4 का क्या मतलब है, तो इसको हम 2 की घात में 4 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखे ही थे, 1 बार और लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16, ठीक। 2 की घात में 3 का क्या मतलब है कि ये 8 हो जाएगा। उसके बाद से माइनस में 2 की घात में 2 का क्या मतलब है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, और 2 14, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 24, तो 20 हो जाएगा, ये वाला आपका 20 हो जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा, तो 2 7 14 और 2 10 में 20, सिंपल ही आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से ये कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको हल कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंसा हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।